हिंदी भाषी YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता आदमी। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में जो संघर्ष है उनका हमें क्या है उत्साह के साथ सामना करना चाहिए। लेकिन आज के समय में आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से कहीं न कहीं वो उत्साह या जीवन के प्रति जो संघर्ष करने की उमंग है वो हमारे अंदर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यही बताने का प्रयास कवि ने इस कविता में किया है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। आदमी के बारे में मैं केवल यह चाहता हूँ कि उसके भीतर की चिंगारी अभंग रहे, अपनी आग को वह कभी बुझने नहीं दे और जो आपदाएं पड़े वीरता के साथ सहे। चिंगारी चमकती रहे सदा उज्जवल होकर, आदमी बचाए उसे सर्वसुख होकर। तो कवि कहना चाहता है कि आदमी के बारे में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि उसके भीतर की जो चिंगारी है वो अभंग रहे। तो कौन सी चिंगारी की बात करता है यहाँ कवि? कि व्यक्ति के मन में जीवन संघर्ष से जूझने की जो उत्साह रूपी चिंगारी है वो हमेशा क्या रहे, सुलगती रहे, यानी कि वो कभी बुझे नहीं। फिर कवि कहता है अपनी आग को वह कभी बुझने नहीं दे और जो आपदाएं पड़े वीरता के साथ उनको सहे। कवि कहता है कि अपने अंदर की जो उत्साह की आग है उसको कभी बुझने नहीं दे। और दूसरा क्या कहते हैं कि जो भी उसके जीवन में मुसीबतें आए उनका वीरता के साथ वो क्या करे, उनका सामना करे, उनको सहे। चिंगारी चमकती रहे सदा उज्जवल होकर। कवि कहता है कि उसके मन में उत्साह रूपी जो चिंगारी है वो हमेशा उज्जवल होकर क्या होती रहे, चमकती रहे, आदमी बचाए उसे सर्वसुख होकर। और कवि कहता है कि अपने मन का जो उत्साह है, जो उत्साह रूपी चिंगारी है, मनुष्य उसको अपना सब कुछ खोकर भी क्या करनी चाहिए, उसको बचानी चाहिए। अर्थात जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियां आए हमारे सामने, हमें संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमें जीवन में जो उत्साह है उसको कभी कम नहीं होने देना चाहिए। आगे कवि कहता है लेकिन हाय सभ्यता ने तृष्णा की अति से इस आग को कुचल डाला है, दीपक की लौ को तोड़ दिया है, आदमी के भीतर अब आग कहाँ जलती है, सभ्यता ने उसे मिट्टी का जीवित पुतला बनाकर छोड़ दिया है। क्योंकि चिंगारी जब बुझ जाती है शैतान का काम बन जाता है, आदमी तब रुपयों का दास मजदूरी का गुलाम बन जाता है। कवि कहता है कि लेकिन हाय सभ्यता ने तृष्णा की अति से, यानी कि इस समय बदलते परिवेश में जो मनुष्य है वो आधुनिक सभ्यता के आकर्षण से क्या हो गया है, ग्रस्त हो गया है और उसके अंदर जो उत्साह की आग है उसको क्या कर डाला है, उसने नष्ट कर डाला है, कुचल डाला है, दीपक की लौ को तोड़ दिया है। तो कवि कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से कि मनुष्य ने अपने अंदर जलने वाली जो उमंग रूपी दीपक की लौ है उसको क्या कर दिया है, बुझा दिया है, तोड़ दिया है। कवि आगे कहता है आदमी के भीतर अब आग कहाँ जलती है, यानी कि आदमी के भीतर अब उत्साह की जो आग है वो कहाँ जलती है, सभ्यता ने उसे मिट्टी का जीवित पुतला बनाकर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। क्योंकि चिंगारी जब बुझ जाती है शैतान का काम बन जाता है। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में जब उत्साह की चिंगारी बुझ जाती है तो इंसानियत के स्थान पर मनुष्य के मन में क्या हो जाता है, शैतान का जो प्रभुत्व है वो छा जाता है, यानी कि उसके काम करने की शक्ति, फिर उत्साह की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। आदमी तब रुपयों का दास मजदूरी का गुलाम बन जाता है। कवि कहता है कि जब मनुष्य के अंदर उत्साह नहीं रहता, जीवन में संघर्ष करने की शक्ति नहीं रहती, तो वह स्वार्थी बन जाता है, लालची बन जाता है,
ठीक है। और दूसरा क्या है, वो अधिक धन कमाने के लिए वो मजदूरी का क्या बन जाता है, दास बन जाता है। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो उसका वास्तविक अस्तित्व है, संघर्ष करने की जो शक्ति है, उसको वो क्या कर देता है, मिटा देता है। तो आज हमने पढ़ा कि जो ये कविता है आदमी, इस कविता के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि आज के समय में मनुष्य में जीवन संघर्ष के प्रति जो उत्साह है वो कहीं न कहीं क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन कवि ने इस कविता के माध्यम से यह प्रेरणा देने की कोशिश की है कि हमें जीवन संघर्ष को उत्साह के साथ, जीवन में जो संघर्ष है, जो कठिनाइयाँ हैं, उत्साह के साथ उनका सामना करना चाहिए, उससे जूझना चाहिए। धन्यवाद।